हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लेकर आया हूँ 2007 में रिलीज हुई मूवी मंगोल राइज ऑफ चंगेज़ खान। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी सोच के दम पर पूरी दुनिया पर राज किया। आइए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत होती है 1172 से, जहाँ हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कबीले होते हैं। उन कबीलों के सरदार को खान्स कहा जाता है, लेकिन इन सरदारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो ये बार बार झगड़ा करते रहते थे। हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसका सरदार अपने 9 साल के बेटे के लिए बीवी ढूंढने के लिए निकलता है। उसके बेटे का नाम तैमुजिन था। कई दिनों का सफर करने के बाद तैमुजिन के पिता अपने एक दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ पर तैमुजिन की एक छोटी लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम बोर्टे था। बोर्टे तैमुजिन से उसके यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर तैमुजिन कहता है कि वह अपने लिए एक बीवी ढूंढने आया है। इस पर बोर्टे कहती है कि अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रात को तैमुजिन के पिता उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की की तलाश है जो एक बहुत बड़े कबीले से हो। जिस पर तैमुजिन अपने पिता से कहता है कि वह अपनी लड़की खुद ही ढूंढे। के समय उसके पिता अपने दोस्त के कबीले की सभी लड़कियों को उसके सामने खड़ा कर देते हैं, जिसमें से वह बोर्टे को अपने लिए चुन लेता है। उन दोनों की शादी करवा दी जाती है, लेकिन कबीले के रिवाज के कारण वो 5 साल बाद ही एक साथ रह सकते थे। जाते समय तैमुजिन बोर्टे को एक अपना लॉकेट देता है और उसे कहता है कि वह उसके लिए वापस जरूर लौट कर आएगा। यह कहकर वह अपने पिता के साथ जाने लगता है। काफी दूर आने के बाद वह एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पास ही एक और कबीले के लोग बैठे थे, जिसका सरदार तैमुजिन के पिता के लिए दूध भेजता है, जिसका मतलब था कि वे शांति चाहते हैं। जिस पर तैमुजिन के पिता भी दूसरे सरदार के लिए एक कटोरे में दूध भेजते हैं। तैमुजिन के पिता का साथी उन्हें कहता है कि यह दूध उन्हें पहले किसी और को पिलाना चाहिए, लेकिन तैमुजिन के पिता दूसरे सरदार का भरोसा जीतना चाहते थे, इसलिए वह सारा दूध खुद ही पी जाते हैं। जब वह थोड़ा सा आगे जाते हैं तो तैमुजिन के पिता अपने घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिस पर हमें पता चलता है कि दूसरे कबीले के सरदार ने उसके दूध में जहर मिलाया था। तैमुजिन के पिता के मरने के बाद उसके कबीले के सभी लोग उसके पिता की लाश को छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें किसी ताकतवर कबीले के साथ रहना होगा। तैमुजिन के पिता के मरने के बाद उनके ही कबीले का एक खास आदमी उनके कबीले पर कब्जा कर लेता है और उनके सभी जानवरों को छीन लेता है। जिस पर तैमुजिन की माँ उसे कहती है कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर इस बात का तुमसे बदला लेगा और वह तुम्हें मार देगा। यह सुनकर वह आदमी डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं तैमुजिन बड़ा होकर उसे मार ना दे, इसलिए वह उसे मारने का फैसला करता है। लेकिन उनके कबीले का एक रिवाज था कि वह बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे। फिर वह आदमी तैमुजिन के शरीर की लंबाई को नापता है और देखता है कि तैमुजिन अभी बहुत छोटा था, इसलिए वह उसे बच्चा कहकर छोड़ देता है। वह आदमी तैमुजिन की माँ को जाते समय कहता है कि वह अगले साल तैमुजिन को मारने के लिए जरूर आएगा। समय आगे बढ़ता है और सर्दियां आ जाती हैं। क्योंकि सर्दियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए तैमुजिन के पास छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। तब उसे अपने पिता की बात याद आती है, जो उसे कहते थे कि दूर पहाड़ों में उनके देवता हैं जो वक्त पड़ने पर उनकी मदद जरूर करेंगे। तैमुजिन वहां पर जाने का फैसला करता है, लेकिन जाते समय उसका पांव एक जमी हुई बर्फ की झील में पड़ जाता है और वो उसके अंदर गिर जाता है। जब वह डूबने ही वाला ही था, तभी वहां पर आकर एक बच्चा उसकी जान बचा लेता है और वह तैमुजिन को अपने साथ ले जाता है। तैमुजिन उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। वहां पर उसका एक छोटा भाई भी था। वे दोनों अपना हाथ काट कर दूध के कटोरे में अपना खून मिलाते हैं और तैमुजिन को पीने के लिए देते हैं। इसे पीने के बाद वे तीनों भाई बन जाते हैं। अगले दिन तैमुजिन के पिता का वो साथी जो उसे मारना चाहता था, वो उसे ढूंढ लेता है। वह तैमुजिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और दोबारा से उसकी लंबाई को नापने लगता है, लेकिन तैमुजिन अभी भी बहुत छोटा था। वह आदमी अब फैसला करता है कि वह तैमुजिन को बंदी बनाकर रखेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। वे तैमुजिन के गले में एक लकड़ी का फंदा डालकर उसे कैदी बना लेते हैं। उस कबीले में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो तैमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम भी लगाता था। और वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और वो आदमी जिसने उसे बंदी बनाया था एक दिन दोबारा फिर से उसकी लंबाई नापता है, लेकिन
तैमूजिन अभी भी बहुत छोटा था। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने झोपड़ों में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जो बूढ़ा व्यक्ति उसे रोज खाना खिलाता था वह उसे भगा देता है। भागते भागते तैमूजिन बहुत दूर चला जाता है और वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ के बारे में उसके पिता बताया करते, अपने देवताओं की पहाड़ी पर। पहाड़ी पर पहुंचकर तैमूजिन को वहाँ पर एक भेड़िया दिखाई देता है और उस भेड़िए के देखते ही देखते उसका फंदा टूट जाता है। समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि तैमूजिन अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वह उन व्यक्तियों से भाग रहा है जो उसे मारना चाहते थे। वो लोग बचपन से ही उसके पीछे पड़े थे और उसकी जान के दुश्मन थे और वो लोग उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं और वे तैमूजिन के गले में बड़ा सा लकड़ी का फंदा डालकर कैद कर लेते हैं, जैसे उसके साथ बचपन में किया था। तैमूजिन की उम्र और लंबाई अब बढ़ चुकी थी और उसके मरने के चांस भी ज्यादा थे, पर वह आदमी तैमूजिन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। इस पर तैमूजिन उसे कहता है कि मैं मर जाऊंगा खुशी खुशी, लेकिन तुमसे अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। इस पर वह आदमी कहता है कि अच्छा, मैं तो तुम्हें आराम से मार जाता था, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और वो तैमूजिन को दोबारा से कैद कर लेता है। अब तैमूजिन के पास वही बूढ़ा व्यक्ति आता है जो उसे बचपन में खाना खिलाता था। एक रात उस आदमी के साथ ही जिसने तैमूजिन को पकड़ा था वो जश्न मना रहे होते हैं और वह आदमी नशे की हालत में तैमूजिन के पास आता है। इस बात का फायदा उठाकर तैमूजिन उसे अपने लकड़ी के फंदे से मार देता है। उस आदमी के मरने के बाद तैमूजिन आज़ाद हो चुका था और वह सबसे पहले अपनी पत्नी बोर्ते के पास जाता है, जिसको उसने 5 साल पहले वादा किया था। बोर्ते भी अब बड़ी हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी थी। तैमूजिन बोर्ते को अपने साथ लेकर अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए जाता है। तैमूजिन की माँ उसे देखकर काफी खुश होती है। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। तभी एक दिन दूसरे कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तैमूजिन के पिता ने इस कबीले की सरदार की माँ को अगवा किया था। तब यह सरदार छोटा था, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका है। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी माँ का बदला जरूर लेगा, इसलिए वह अब तैमूजिन की बीवी बोर्टे को अपने साथ अगवा कर ले जाता है। तैमूजिन अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने पुराने भाई के पास जाता है जिसने बचपन में उसे दूध में खून मिलाकर पिलाया था। वह भी अब एक ताकतवर कबीले का सरदार बन चुका था। तैमूजिन उसे अपनी बीवी के बारे में बताता है। इस पर वो कहता है कि हमें उस कबीले से जंग लड़ने के लिए 1 साल की जरूरत है, क्योंकि दूसरा कबीला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हमें अपने लोगों को और भी मजबूत बनाना होगा। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और तैमूजिन अपने भाई के साथ मिलकर उस कबीले पर हमला कर देता है। वहाँ एक झोपड़े में तैमूजिन को अपनी बीवी मिल जाती है, पर अब वह उस कबीले के सरदार के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन फिर भी तैमूजिन उससे बहुत ही प्यार करता था और वह उसे गले लगा लेता है। दूसरे सरदार को मारकर तैमूजिन को जो भी सामान मिला था वह अपने साथियों में बांट देता है जिन्होंने उसका जंग में साथ दिया था। तैमूजिन की इस दरियादिली को देखकर उसके भाई के साथी भी उसके साथ शामिल होने का फैसला करते हैं। अब तैमूजिन का भी एक मजबूत कबीला बन चुका था, लेकिन जब उसका भाई यह सब देखता है तो अब उसे तैमूजिन से नफरत होने लगी थी। एक दिन तैमूजिन के लोग उसके भाई के साथियों को देखते हैं जो उनके घोड़ों को चुरा रहे होते हैं। तभी एक आदमी उन पर तीर से हमला कर देता है और तीर एक आदमी को लगता है। जब तैमूजिन उसे जाकर देखता है तो वो और कहीं उसके भाई का बड़ा भाई होता है, जिसको तैमूजिन से नफरत हो गई थी। जब उसे पता चलता है कि तैमूजिन के लोगों ने उसके भाई को मार दिया है तो वह आसपास के कबीलों को इकट्ठा कर तैमूजिन के साथ जंग करने का फैसला करता है। तैमूजिन को पता था कि वह अपने भाई के कबीले से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वह अपने कबीले के बच्चों और महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान पर भेजकर अपने कुछ साथियों के साथ अपने भाई के साथ जंग लड़ता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, जिस पर उसका भाई उसे कैद कर लेता है। वह उसे मारता तो नहीं है, पर वह अभी भी उसे अपना भाई समझता था, इसलिए वह उसे दूसरे कबीले वालों को बेच देता है। उस कबीले के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो एक बड़े से शहर में पहुंचते हैं, जहां वे तैमूजिन को धरती में बैठा देते हैं ताकि वह उसे बेच सके, लेकिन कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं था। एक दिन उस शहर का राजा उसे देखता है और खरीद लेता है। वह उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद करवा देता है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, ताकि लोग उसका मजाक उड़ा सकें और उस पर अपना गुस्सा निकाल सकें। वह यहाँ पर एक तमाशा बनकर रह गया था। वहाँ पर एक बूढ़ा
बूढ़ा आदमी रोज जाता था और तैमुजीन से अपने लोगों के लिए माफ़ी मांगता था। तब तैमुजीन उस आदमी से कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मेरा एक लॉकेट मेरी बीवी तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे शहर और वहाँ के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तब वह बूढ़ा आदमी तैमुजीन की बीवी की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक लगातार चलते चलते उस बूढ़े आदमी की रेगिस्तान की गर्मी के कारण गिरकर मौत हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह लॉकेट बोते तक पहुँच जाता है जो उसे तैमुजीन ने बचपन में दिया था, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि तैमुजीन आज भी जिंदा है। तो वह उसे ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच जाती है जहां पर उसने एक सिपाही को रिश्वत देके तैमुजीन को छुड़ा लेती है। तब वह देखता है कि उसका अब एक बेटा और एक छोटी बेटी भी है। अब उसका परिवार पूरा हो चुका है। सभी लोग बहुत ही खुश थे, पर एक दिन उसकी बीवी उसे कहती है कि सभी सरदार एक ही जैसे होते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। यह बात तैमुजीन बहुत सोचता है और अपनी फैमिली को छोड़कर चला जाता है। वह फैसला करता है कि वह सभी कबीलों को इकट्ठा करके एक बड़ा राज्य बनाएगा और हर हाल में सभी कबीलों को इकट्ठा करने की ठान लेता है। वह अपने 3 नियम भी बनाता है। पहला कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, दूसरा अपने दुश्मन के साथ मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा कि कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। और अब हम 1196 में देखते हैं कि जो तैमुजीन ने सोचा था उसे करके दिखाया। अब उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, लेकिन अभी भी राजा बनने के लिए उसके सामने एक रुकावट थी, वो था उसका भाई। उसके भाई के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी। अब दोनों ही भाई लड़ने के लिए अपनी अपनी आर्मी के साथ जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने पहुंच जाते हैं। तैमुजीन अपने भाई के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में तैमुजीन का भाई उस पर हमला कर देता है। अब उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक जंग होती है जिसमें तैमुजीन जीत जाता है। वह अपने भाई के सभी लोगों को बंदी बना लेता है, लेकिन तैमुजीन उन्हें मारता नहीं बल्कि अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। अब तैमुजीन के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। तैमुजीन अपने भाई से कहता है कि हमें आपस में लड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में हम दोनों ही मारे जाएंगे। उसका भाई उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पकड़ी गई आर्मी को मैं मार देता। उसकी और तैमुजीन की सोच बहुत ही अलग अलग थी। उसने अपनी सोच की वजह से सब कुछ गवा दिया, जबकि तैमुजीन ने अपनी सोच की वजह से सब कुछ हासिल कर लिया। बाद में हमें 1206 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर तैमुजीन अपने राज्य मंगोल का राजा बन गया था, जिसे हम आज भी चंगेज खान के नाम से जानते हैं। उसने उस समय बहुत से राजाओं के साथ जंगें लड़ी। उस समय उसे बहुत ही बहादुर माना जाता था। इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।